नमस्कार, जय हिंद। भारत माता की जय। सूर्य उदय हो रहा है। आज 26 अक्टूबर 2025 है, दिन रविवार, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मैं सुभाष चंद्र कश्यप आज आपके सामने हूं और बताना चाहता हूं कि देश की भारतीय जनता पार्टी सरकार कहिए या आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली निकम्मी, नालायक, निर्लज, झूठी सरकार मत कहिए, क्योंकि आदरणीय मोदी जी की सरकार बहुत अच्छी सरकार है। लेकिन लोकतंत्र में इनकी जो कार्य करने की दिशा है, तरीका है, वो बेहद गलत है। आदरणीय मोदी जी की सरकार अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, हम उस पर सवाल नहीं उठाते। लेकिन जो आदरणीय मोदी जी कार्य कर रहे हैं, जिस प्रकार से देश में कार्य कर रहे हैं, करवा रहे हैं, वो लोकतंत्र में सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। उद्योग धंधे, स्कूल, कॉलेज सब कुछ प्राइवेट की तरफ कर रही है। देश में ये लोकतंत्र में ये सही नहीं है। आज सुबह सुबह लगभग 6:45 बजे हैं और सुबह उठते के साथ ही सोशल मीडिया से, फेसबुक से एक मैंने पोस्ट नहीं, बहुत सारे लोगों के सवाल जवाब पढ़े और उनमें यही देखा कि लोग कह रहे हैं कि वर्तमान सरकार में राष्ट्रीयकरण की बात करना भी बेमानी है, क्योंकि ये सरकार निजीकरण की ओर बढ़ावा दे रही है और निजीकरण देश के लिए महा खतरनाक है। गुलामी की ओर देश को धकेलता है और धकेल रहा है। सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व भी निजीकरण देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़ के रखा हुआ था। गुस्सा बहुत है देश की जनता के अंदर, लेकिन आदरणीय मोदी जी के हाथ में पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, देश की सेनाएं, सब कुछ उन्हीं के हाथ में है और जिसको चाहे मिट्टी में एक सेकंड में मिला सकते हैं। इसलिए हम भी मोदी जी से डर के आदरणीय मोदी जी जिंदाबाद करते हैं। और जो लोग कहते हैं वोट चोर गद्दी छोड़, मैं मोदी जी के बचाव में वोट चोर जिंदाबाद का नारा लगाता हूँ। वोट चोर जिंदाबाद, वोट चोर जिंदाबाद। लेकिन देशवासियों, सच्चाई बात यही है कि निजीकरण देश के लिए हानिकारक है। उदाहरण के तौर पे कहीं दूर मत जाइए, आपके आसपास कोई एडेड स्कूल होगा जहाँ पे किसी का व्यक्तिगत स्कूल होगा और वहाँ पे सरकार से मान्यता मिली होगी, सरकार फंड करती होगी और उस स्कूल कॉलेज का मालिक प्राइवेट होगा, प्रबंधक होगा। उस प्रबंधक ने उस कॉलेज में नरक मचा के रखा हुआ होगा। आप मेरी बात झूठ मत मानिए, आपके आसपास, घर के आसपास कोई भी एडेड स्कूल होगा, निजीकरण का स्कूल होगा, नरक बना के रखा हुआ है सरकारी प्राचार्यों का, प्रोफेसरों का, अध्यापकों का। और जो वहाँ पे प्राइवेट कर्मचारी होंगे, वो प्राइवेट कर्मचारी मत समझ लेना, वो प्राइवेट गैंग है। यानी कि स्कूल कॉलेज में एक प्रकार से गैंगस्टर चल रहा है। और मैं एक उदाहरण देता हूँ। मेरे बड़े भाई डॉक्टर प्रवीण कुमार SM कॉलेज चंदोसी में बतौर प्रवक्ता लगभग पिछले 22 साल से सर्विस कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। उनके साथ में भी वह कॉलेज प्रबंधक, SM कॉलेज चंदोसी प्रबंध तंत्र नालायकी की, दादागिरी की, तानाशाही की सारी मर्यादा हदें पार कर चुका है। हालांकि वो शुरू से ही पार कर रहा है। शुरू में जब ज्वाइनिंग करने के लिए गए, उस समय भी ज्वाइनिंग नहीं दी थी। पिछड़ा वर्ग आयोग में शिकायत करके और बड़ी लड़ाई लड़के उन्होंने ज्वाइनिंग ली थी लगभग 2001 के आसपास। और वर्तमान में तो ये हालत है कि अनुसूचित जाति महिला से आरोप प्रिंसिपल पे लगवाए और उस महिला से ही भाई को भी हमसाज लिखवाया गया
और दोनों को ही कॉलेज से बाहर कर दिया गया, सस्पेंड भी कर दिया गया, बर्खास्त भी कर दिया गया। यूनिवर्सिटी ने सारी बातें सुनी, सबकी बातें सुनी और बहाल भी कर दिया। लेकिन प्रबंध तंत्र ने जैसी बहाल किया, जोइनिंग के लिए गए, जाते के साथ ही बहाल करने का प्रमाण पत्र नहीं दिया, निलंबन करने का प्रमाण पत्र डायरेक्ट दिया। मतलब आप तानाशाही देखिए। प्रवीण भाई कहते रहे, अरे कॉलेज के प्रबंध तंत्र जितने भी हैं, जो भी है, हालांकि उन्होंने ऐसे ये शब्द नहीं जो बोला, उन्होंने बोला सर के पहले मुझे जिंदा तो करो, तभी तो मुझे मारोगे, जिंदा ही नहीं करा तो मारोगे कहाँ से। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुनी और बर्खास्त से यूनिवर्सिटी ने बहाल किया और उन्होंने बिना बहाल किए, बिना ज्वाइनिंग कराए निलंबन भी कर दिया। 6 मई 2025 की बात है शायद ये, और 6 की हो नहीं तो 5 की, 7 की, मतलब कोई एक डेट की है। तो आप देखिए किस प्रकार से कॉलेज प्रबंध तंत्र तानाशाही पे उतरे हुए हैं। निजीकरण देश के लिए ठीक नहीं है। देश के लोगों से अपील करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को भूल के भी वोट मत दे, भारतीय जनता पार्टी को ही भूल के वोट दे, क्योंकि भैया डर लगे इन भाजपा वालों से, मोदी जी से पता ना कब क्या करवा दे। इसलिए भैया भाजपा वालों को ही वोट दे, पर इनसे अपील करें कि निजीकरण ना कराए। निजीकरण देश के लिए सही नहीं है, क्योंकि आज अगर मैं लड़ाई लड़ूं तो आदरणीय मोदी जी खुद देश की सारे राज्यों की पुलिस, सारी पैरामिलिट्री फोर्स, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और सब सारी सेनाओं को लेकर मेरे पीछे पड़ जाएंगे। और मेरे पीछे सिर्फ इतनों को ही नहीं, भाजपा की कितना विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ताओं को लेकर मेरे पीछे पड़ जाएंगे और देश की जनता को भी मेरे पीछे ही पड़वा देंगे। और टीवी चैनल वाले तो ऐसा कुत्ते की तरीके से भौंक भौंक के आएंगे कि जैसे मैंने पता नहीं कितना बड़ा अपराध किया हो। खैर चलो, ये तो व्यक्तिगत बात हो गई, लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ कि आदरणीय मोदी जी को वोट दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो निजीकरण कर रहे हैं ये देश के लिए सही नहीं है, गुलामी की ओर देश को धकेल रहा है। इससे देश को बचाइए। पहले भी गुलामीकरण हो, निजीकरण था, गुलामी हद से ज़्यादा थी। बड़ी मुश्किल से कांग्रेस पार्टी, सपा, बसपा को तो नहीं कहूँगा मैं, बसपा ने तो नालायकी करी है। बसपा ने तो सिर्फ क्या है कि जाटुओं का भला किया है, और भाजपा ने सिर्फ क्या है कि कुछ लोगों का भला किया है। इनको तो भूल के भी वोट नहीं देनी चाहिए। लेकिन भाजपा को इसलिए वोट की अपील करता हूँ क्योंकि भाई उनकी सरकार है। अगर उनकी सरकार को वोट देने की अपील नहीं करेंगे तो ये मार गिरेंगे हम लोगों को, कहीं भी मरवा देंगे, ट्रक से टक्कर मरवा देंगे, कुछ भी करवा देंगे भैया, पुलिस से मरवा देंगे। इनसे बच के रहना चाहिए। लेकिन खैर चलो, जो भी है, जिसकी मौत जहाँ ही है वो तो आई है ही है, और मरना तो उसी को वहीं पे ही है। डरना किस बात का है, और डरना भी चाहिए, क्योंकि भैया देश में अगर जीवन जीना है तो डरना तो पड़ेगा। भाजपा से, मोदी जी से, आरएसएस से। भैया बहुत निकम्मे हैं ये लोग। नहीं, निकम्मे नहीं है, बहुत समझदार हैं लोग, जानते हैं कि कैसे इंसान को उधेड़ना है, कैसे समझाना, कैसे बनाना है। इसलिए बिना इनके तरीके अपनाए पहले सुधर जाओ, पहले इनकी बात मान लो। लेकिन देशवासियों, निजीकरण देश के लिए ठीक नहीं है। वास्तव में कह रहा हूँ, देश में ठीक नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी देश को निजीकरण की तरफ लेके जा रहे हैं। देश को बचा लो, नहीं तो कुछ दिन में सब लोगों के हाथ में झाड़ू पोछा बस यही मिलेगा। कुछ लोगों के हाथ में देश की कमांड मिलेगी, बाकी आप देश के मालिक नहीं, मूल निवासी नहीं, सिर्फ गुलाम कहलाओगे। जय हिंद, जय भारत, जय सब समाज, भारत माता की जय। नाम सुभाष चंद्र के पूर्व सांसद, प्रत्याशी, बागपत लोकसभा 2014, निर्दलीय। मोबाइल नंबर 9837749557। सुबह का समय है और सबको सुबह की राम राम। जय हिंद।